सन, सैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर, पैराडाइज, सुकून, ये सब कुछ हमें मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों में ही देखने को मिलता है। टूरिज्म मालदीव्स की बैकबोन है। अराउंड 40% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ मालदीव्स हमें टूरिज्म से देखने को मिलता है और एक बहुत बड़ा पोर्शन एम्प्लॉयमेंट का इसी टूरिज्म की वजह से मिलता है मालदीव्स को। वहीं लक्षद्वीप को हार्डली कोई टूरिज्म से अर्निंग होती है। वहाँ ना के बराबर कोई अपनी वेकेशंस के लिए जाता है। रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये दोनों ही लोकेशंस एक हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। अराउंड 7,500 होटल बुकिंग मालदीव्स की ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं और इसके साथ अराउंड 2,300 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल करी जा चुकी हैं अभी तक मालदीव्स की। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मालदीव्स अचानक से इंडिया के इतने सारे टूरिस्ट खो रहा है? बल्कि कई सारे सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके लक्षद्वीप को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। इन सब से मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों पर ही क्या असर पड़ेगा, इनके फ्यूचर रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या ये सिचुएशन सही है या नहीं, इंडिया के लिए सब कुछ सही है या नहीं, ये क्या फ़ायदा करेगा या नहीं, ये सब कुछ जो है हम आगे एक्सप्लोर करेंगे आज की इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मालदीव्स की सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। लक्षद्वीप इज द टॉप सर्च आइटम। भारत के साथ पंगा लेकर मानो मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। Moizu has broken diplomatic traditions. He has let young ministers make hateful remarks on India, and the result threatens to burn the Maldives. Moizu has already said India out. Without India, the Maldives needs an alternative. Enter China. Viewer, it's been a nightmare weekend for Maldives. तो इन सब की शुरुआत तब होती है जब 4 जनवरी 2024 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कुछ फोटोज पोस्ट कर देते हैं। इन फोटोज में मोदी जी लक्षद्वीप की कुछ फोटोज अपलोड करते हैं जिनमें वो लक्षद्वीप की ब्यूटी को क्लिक करते हैं। इन फोटोज में ये स्नॉर्कलिंग करते हुए नजर आए और इसके अलावा कुछ बीचेस की भी जो है पिक्स इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड करी थी। इन फोटोज को अपलोड करते टाइम मोदी जी ने कुछ भी ऐसा कैप्शन या कुछ भी ऐसा टेक्स्ट नहीं लिखा था जो कि कोई कंट्रोवर्सी बन सके। उन्होंने अपने कैप्शंस में सिंपली बस इतना लिखा था कि लक्षद्वीप को लोगों को अपनी ट्रिप की लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए। कोई भी ट्रिगर्ड स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। तो इन पोस्ट के डालने के बाद मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, लक्षद्वीप को डायरेक्ट टारगेट करते हैं और ट्रिगर ट्वीट्स कर देते हैं। जैसे मरियम शियूना मालदीव्स की एक यंग मिनिस्टर है, वो नरेंद्र मोदी को एक क्लाउन, एक जोकर कह देती हैं और इसके अलावा इजराइल का भी पपेट कह देती हैं, जो कि एक सीधा सीधा ट्वीट था इंडिया के पीएम के लिए। उसके अलावा मल्शा शरीफ, ये तो शुरू से ही बहुत टाइम पहले से ही मोदी और इंडिया दोनों के ऊपर ही कमेंट्स करती हुई आई है। ये ट्वीट्स ने पूरी तरीके से इंडियन क्राउड और इंडियन मार्केट को गुस्सा दिला दिया था, जिसमें कई सारे रीट्वीट्स होते हैं, कई सारे रिस्पॉन्सिव जाते हैं मालदीव्स के मिनिस्टर्स के अगेंस्ट और इन सब में कई सारे फेमस सेलिब्रिटीज भी थे। जैसे कि अक्षय कुमार ने भी इस मुद्दे पे ट्वीट किया था और क्रिटिसाइज किया था कि मालदीव्स की जो मैक्सिमम टूरिज्म है वो इंडिया से ही आती है। इसके बावजूद भी मालदीव्स डायरेक्टली इंडिया को और मोदी जी को टारगेट कर रहा है। ये सारे ट्वीट्स देखकर हैशटैग चलने लगे, जैसे कि बॉयकॉट मालदीव्स, एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, इस तरीके के। इन सभी की वजह से मालदीव्स में लार्ज स्केल पे बुकिंग कैंसलेशंस होने लगती हैं होटल्स और फ्लाइट्स की, जिसका इम्पैक्ट आगे चल के बहुत गहरा हो सकता है मालदीव्स के लिए। इसके बाद तो फिर कई सारे हमें लक्षद्वीप के लिए सपोर्टिंग ट्वीट्स देखने को मिले, कई सारे सेलिब्रिटीज ने इस चीज़ का प्रमोशन किया। सिचुएशन जब बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ से बाहर निकलने लगी तब मालदीव्स गवर्नमेंट ने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया और एक अपॉलॉजी ट्वीट भी करी, जिसमें मालदीव्स गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी और इंडियन क्राउड सभी से माफ़ी मांगी। मालदीव्स गवर्नमेंट ने मल्शा शरीफ, मरियम शियूना और अब्दुल्ला महजूम मजीद, इन तीनों को जिन्होंने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट ट्वीट किया था, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया। लेकिन डैमेज वो तो ऑलरेडी हो चुका है मालदीव्स का और शायद से ही अब ये डैमेज ठीक हो सके। अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा मालदीव्स पे, इंडिया पे और इन दोनों ही कंट्रीज़ की जीडीपी पे। लास्ट ईयर 2023 में मालदीव्स में टोटल 1.3 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जिनमें लगभग 20 से 22% इंडियन टूरिस्टर्स थे
और इंडिया कई सालों से मालदीव्स का लार्जेस्ट टूरिस्ट नेशन रहा है। इन 1.3 मिलियन टूरिस्ट से मालदीव का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था अराउंड $3 बिलियन। ये अराउंड 40% है मालदीव्स की टोटल जीडीपी का। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जीडीपी मालदीव्स की टूरिज्म से ही आती है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद थाउजेंड्स ऑफ कैंसलेशंस होते हैं होटल्स और फ्लाइट्स में, जो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि मालदीव्स की टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा वीक होने वाली है, काफ़ी कम होने वाली है। मालदीव्स की इंडियन ऑडियंस काफ़ी कम होने वाली है, जिसका डायरेक्ट असर मालदीव्स की जीडीपी को हिट करेगा। और ये बात मालदीव्स को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उसने ऑफिशियल अपॉलॉजीज़ की, मिनिस्टर्स सस्पेंशन किए और डायरेक्ट बात करके इन सब चीज़ों को भी सॉल्व करने का ट्राई किया। अगर यही चीज़ अब हम लक्षद्वीप के लिए देखें तो बहरहाल अभी तक तो कोई ख़ास डेवलपमेंट हमें लक्षद्वीप पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन जितनी हाइप अभी लक्षद्वीप की बनी हुई है ना, उसे देख के लगता है कि उधर पे भी बहुत जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से लक्षद्वीप को, इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ये सब कुछ इम्प्रूव हो सकता है। यानी कुल मिला के एक सही, एक प्रॉपर प्लान के साथ ये एक बहुत बढ़िया मौका है इंडिया के पास। तो दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा है अभी बहरहाल में इंडिया और मालदीव्स के बीच में। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।